नमः शिवाय फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ हार्ट डिजीज के बारे में ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे विच इज कमिंग ऑन 29 सितंबर। सो आज हम बात करेंगे कुछ योग आसना की प्रैक्टिसेस के बारे में, जो इसको करने से आप देखेंगे कि आपकी हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होने लगी है। साथ ही साथ अनीता मैम आपको डाइट के बारे में बताएंगे, जिसके रेगुलर कंजम्पशन से आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम कम हो रही है। सो इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है और स्टेंट लगे हुए हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं बिफोर प्रैक्टिसिंग दिस योगासन। हार्ट डिजीज़ कई प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, जैसे कि हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल, हम जो डाइट लेते हैं वो सही नहीं लेते हैं, साथ ही साथ हमारी ओबेसिटी, वेट गेन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है और स्ट्रेस की वजह से होती है। स्ट्रेस हमारा प्राणायाम से कंट्रोल होता है। सो मैंने प्राणायाम पे पूरी वीडियो बनाई हुई है। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर दैट एंड आई वुड बी टेलिंग अबाउट द योगासनास विच विल हेल्प यू बेनिफिट इन दी हार्ट डिजीज। सो आपने अपने जो इन आसनों की प्रैक्टिस, इन आसन की प्रैक्टिस करनी है, इट शुड बी आफ्टर दिस सूक्ष्म व्यायाम। थोड़ा सा वार्म अप करेंगे या फिर आप नॉर्मल थोड़ी सी यौगिक जॉगिंग कर सकते हैं, साथ में या फिर आप पवन मुक्त आसन की सीरीज 1 और 2 कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। उसके साथ आप इन आसनों को क्लब कर सकते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम रिड्यूस होगी, जैसे कि हाई बीपी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इस आसन है गौमुख आसन। इसको कैसे करना है, आपको दंडासन में आना है लाइक दिस। अपने राइट पैर को लेफ्ट मोड़कर रखना है अपनी लेफ्ट हिप के पास में, और लेफ्ट पैरों को मोड़ के उसके हील्स को अपने हिप के नीचे करेंगे। सो दिस कम्स एज इन द शेप ऑफ अ काउ, सो इसीलिए इसको गौमुख आसन बोलते हैं। राइट हैंड ऊपर करना है, जो आपका पैर ऊपर है वही हाथ आपका ऊपर जाएगा, और नीचे से आपका लेफ्ट हैंड इनहेल करते हुए आप इस पोजीशन पे आएंगे। यू कैन होल्ड इन दिस पोजीशन, क्लोज योर आईज, फील द स्ट्रेच। 30 सेकेंड से 1 मिनट तक इस पोजीशन पे होल्ड कर सकते हैं, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। इस पोजीशन से आपको कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम ठीक होती है, आपका पोस्चर इम्प्रूव होता है। अब आप दंडासन में आएंगे। दूसरे पैर से करने के लिए लेफ्ट लेग को मोड़ के रखेंगे, राइट लेग आपके हिप के नीचे जाएगा, अगेन इट्स इन द सेम पोजीशन, और इसको आप लेफ्ट लेग ऊपर है, राइट लेग ऊपर जाएगा, आपका फेस पे कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा, फेशियल मसल फील दिस स्ट्रेच। इससे आपके हाथ भी टोन अप होते हैं। इसको मैं बैक साइड से दिखाती हूँ। नेक्स्ट आसना की प्रैक्टिस इज उष्टासन। उसको मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। आपने दंडासन में आना है, इसके बाद आप वज्रासन में आओगे। वज्रासन के बाद आपने दोनों अपने पैरों में स्पेस लाना है, सो योर लेग्स शुड बी इन पैरेलल टू योर हिप्स। ये नहीं कि आपने इस तरह दोनों साथ में रखा है, आपके पैरेलल होना चाहिए। इफ़ यू आर न्यू प्रैक्टिशनर तो आप अपने पैरों को ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी। फिर आपने राइट लेग को इनहेल करते हुए राइट हैंड को ऊपर लेकर जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड को लेकर जाएंगे, देन आपकी लेग पीछे लेफ्ट हैंड, देन राइट हैंड, देन। इसमें लोग क्या गलतियाँ करते हैं, जब हम पीछे जाते हैं तो हमारा पूरा हाथों से पूरा प्रेशर होता है। तो आपको पूरा प्रेशर, पूरे हाथों पे प्रेशर नहीं देना, आपको सिर्फ हल्का सा सपोर्ट देना, लाइक दिस। द वे यू वेंट इन द आसन, you have to come the same way. नेक्स्ट आसन हम उत्तान मंडूक आसन करेंगे। उत्तान मंडूक आसन में आपने वज्रासन में ही बैठना है। आप इसमें पैरों को स्प्रेड करेंगे, नीज को ओपन करेंगे, और अपने राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे रखेंगे।
अगर आप इस तरह नहीं बैठ पाते तो इसको फिकली होके आप अपर पोजीशन का भी कर सकते हो, मतलब आप सिर्फ हैंड्स वाला भी कर सकते हो। मेक श्योर योर belly button is tucked in and all the and stretch from the lower back and then stay in this position. Inhale, exhale. Normal breathing करेंगे, relax हो जाएंगे and then release this position. I'll just show you from the back कि हाथ की पोजीशन कैसे रहेगी। अपने राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे रखना है और लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे। इसके बाद भुजंग आसन इज अगेन वेरी गुड आसन फॉर हार्ट पेशेंट। इसको हम लेट के करेंगे। कैसे करना है इसको? इसमें हमने लेटना है, अपने 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 फोrehead को जमीन पे रखेंगे, दोनों हाथ हमारे शोल्डर लेवल पे रहेंगे और हमारे जो हील्स हैं वो दोनों टच रहेंगे। इसी तरह इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे और यू कैन डू नॉर्मल ब्रीदिंग। स्टे इन दिस पोजीशन। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें लोग क्या गलतियाँ करते हैं जब भी भुजंग आसन करते हैं। इसमें जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारे पैर खुल जाते हैं। दैट्स आपका पता चलेगा कि आपका प्रेशर पूरा नहीं पड़ा है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके दोनों हील्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं एंड देन यू आर कमिंग आउट एंड देन स्लोली कम डाउन। सो हमें पूरा हाथ को ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या होता है हमारे लोअर बैक में इतना प्रेशर नहीं पड़ता। इट्स वेरी गुड फॉर दी बैक एक प्रॉब्लम एज वेल। जब हम ऐसे रखते हैं अपने हाथों को, थोड़ा सा एल्बोस को फोल्ड करके रखते हैं, हमारा पूरा प्रेशर एक तो हमारे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा रखता है, साथ ही साथ इट्स वेरी गुड फॉर द हार्ट एज आई सेड, और ये हमारे लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है। सो जस्ट हैव टू स्टे इन दिस पोजीशन। इसके बाद मकर आसन इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हार्ट। इसमें आप रिलैक्स कर सकते हैं। इसको भी लाइंग डाउन पोजीशन पे करना है। हमने अपने दोनों हाथों को इस तरह रखना है और लेफ्ट या राइट साइड अपने शोल्डर्स पर रख सकते हैं। जो हमारे पैर हैं वो ऐसे खुले होंगे। सो मकर इस तरह, और देन यू कैन रिलैक्स। स्लोली रिलीज दिस पोस्चर, करवट लेके सो फ्रेंड्स, हमारी जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे मोटापा और हमारी ओबेसिटी। सो हम नेक्स्ट 2-3 वीडियोस बनाने वाले हैं वेट लॉस के ऊपर और ओबेसिटी के ऊपर। अगर आपको हमें कंसल्ट करना है फॉर ऑनलाइन योगा क्लासेस and for diet related consultations, so you can contact us on healthynuggets.com. Om Namah Shivaya. Thank you so much. Karo yog, raho nirog. हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनीता रॉय चौधरी, न्यूट्रिशनिस्ट एट हेल्दी नजेस। आज मैं बात करने वाली हूँ हार्ट हेल्थ के बारे में। 29 सितंबर हर साल वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन एम है हार्ट इलनेसेस और उससे रिलेटेड इश्यूज की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना। हार्ट डिजीज आज की तारीख में नंबर 1 कॉज है डेथ का ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम सभी जानते हैं कि डाइट और लाइफस्टाइल का रोल हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल करने और क्योर करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ कोई थोड़ा भी चेंज जब हम अपनी लाइफस्टाइल में या डाइट में करते हैं तो वो इट गोज़ अ लॉन्ग वे टू क्योर एंड प्रिवेंट हार्ट डिजीज़। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या कॉजेज़ हैं हार्ट डिजीज़ के। इनमें सबसे मेन कारण है ओबेसिटी या ओवरवेट, सेकेंडली डायबिटीज़ टाइप 2, हाइपरटेंशन और हाई इंटेक ऑफ सोडियम, इसके अलावा हाइपरलिपिडीमियाज और हाई इंटेक ऑफ सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स, स्मोकिंग एंड इरेगुलर लाइफस्टाइल एंड डाइट। तो बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो डाइट में हम चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे हार्ट डिजीज़ की प्रिवेंशन और क्योर हो सकती है। ये हम जानते हैं कि बहुत सारी डाइट में ऐसे खाने हैं जो कि हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं और इवन क्योर कर सकते हैं, लेकिन बहुत आसान नहीं होता अपनी डेली लाइफस्टाइल को बहुत जल्दी चेंज करना या अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करना। इसके लिए अपने लाइफस्टाइल में और डाइट हैबिट्स में
थोड़ा थोड़ा चेंज लाने से भी बहुत लंबे समय तक का असर देखने को मिलता है। ये हम सभी जानते हैं कि थोड़ा सा चेंज भी अपने लाइफस्टाइल या डाइट पैटर्न में करने से वो हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करने में और क्योर करने में लंबे समय तक असर करता है। परंतु इतना आसान नहीं होता अपने लाइफस्टाइल और डाइट पैटर्न को इतनी आसानी से चेंज करना। थोड़ा थोड़ा चेंज भी एक बहुत असरदार होता है हार्ट डिजीज़ की प्रिवेंशन और क्योर। तो आइए जानते हैं वो कौन सी ऐसी खान पान की चीज़ें हैं जिनका इफेक्ट होता है हमारी हार्ट हेल्थ पे। तो सबसे पहले हैं फैट्स। सभी तरह के फैट्स खराब नहीं होते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ फैट बहुत ज़रूरी है हमारी डेली डाइट में। कम से कम 20% ऑफ कैलोरीज हमारी डेली डाइट में फैट से मिलनी चाहिए, जिसमें कि 8% सेचुरेटेड फैट से और 12% अनसेचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल से आनी चाहिए। इसके अलावा ट्रांस फैट्स को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ट्रांस फैट्स में आते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स, हाईली फ्राइड फूड्स एंड प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड्स, हाइड्रोजनेटेड फैट एंड मार्जरीन एक्सेट्रा। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम बदलाव कर सकते हैं जिससे कि फ़ायदा मिले। अगर हम फैट्स लेते हैं तो एक तो उनकी मात्रा कम करनी चाहिए हमारे डेली डाइट में। दूसरी, हमें वाइट बटर का इस्तेमाल करना चाहिए प्रोसेस्ड बटर एंड चीज़ की जगह पे, और योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये और फ्रेश कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हार्ट हेल्दी होती हैं एज़ कम्पेयर्ड टू ऑल द प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड्स। सेकेंडली आते हैं सॉल्ट के ऊपर। अधिक मात्रा में सॉल्ट लेने से हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं, और हाइपरटेंशन और हाई सॉल्ट इंटेक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का या हार्ट डिजीज़ का एक मेन कारण होता है। तो अपने खान पान में, डेली डाइट में अगर हम खाने में धीरे धीरे सॉल्ट की मात्रा कम करते हैं, ऊपर से खाना बने हुए खाने पे टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल कम करते हैं, तो वो एक अच्छा तरीका है अपनी डाइट में सॉल्ट को कम करने का। पर इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी सॉल्टेड फूड्स हैं, जितने भी प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स हैं, उनकी मात्रा हमें कम करनी चाहिए, क्योंकि इनमें सोडियम प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और सॉल्टेड नट्स वगैरह में अधिक मात्रा में या सेवरीज में अधिक मात्रा में नमक और तेल इस्तेमाल। पर इसके साथ साथ जितने भी प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड्स हैं और सॉल्टेड नट्स वगैरह हैं, उनमें सॉल्ट की मात्रा बहुत अधिक रहती है, तो उन्हें अवॉइड करना, और सोडियम प्रिजर्वेटिव्स इनमें इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनकी मात्रा, उनकी कंजम्पशन डेली डाइट में कम करना एक बहुत अच्छा तरीका है अपने सोडियम इंटेक को कम करने का। इसके अलावा प्रोसेस्ड और पैकेज फूड्स में ट्रांस फैट्स भी अधिक मात्रा में रहते हैं, तो यदि हम इनका इस्तेमाल अपने डेली डाइट में कम करते हैं तो सॉल्ट के साथ साथ ट्रांस फैट्स भी कम हो जाते हैं। के बाद आते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में की जगह पे अगर होल ग्रेन्स इस्तेमाल करते हैं, ओट्स यूज़ करते हैं, होल व्हीट फ्लावर इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका है अपनी डाइट में फाइबर को इंक्रीज़ करने का। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्रीज़ करें अपनी डेली कंजम्पशन में, जिससे कि फाइबर की क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है, जिनमें की सैटिस्फैक्टरी वैल्यू ज़्यादा होती है, और इन्हें हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। जब हम फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स लेते हैं, तो इनमें रिफाइंड फ्लावर के मुकाबले में विटामिन्स और मिनरल्स भी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, और अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जो कि हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अब हम बात करते हैं हाई फैट और हाई प्रोटीन फूड्स के बारे में। हम सब जानते हैं मिल्क, मीट, एग्स, डेयरी और पोल्ट्री अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के, लेकिन इनके साथ साथ इनमें सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा भी बहुत अधिक रहती है। तो इनकी जगह पे बीन्स, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, स्प्राउट्स, लो फैट मिल्क, लीन मीट, फिश अगर हम अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका है सैचुरेटेड फैट्स को अपनी डाइट में कम करने का और प्रोटीन्स को हाई ही रहने देने का। तो इसका क्या मतलब है? जो खाना हार्ट पेशेंट्स के लिए प्रिवेंशन या क्योर के लिए बनाया जाए, वो टेस्टलेस और फ्लेवरलेस होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो खाना बनाया जाए वो टेस्टफुल होना चाहिए, और टेस्टफुल खाना ही हेल्थफुल होता है। तो इसके लिए हम कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, जो हार्ट फ्रेंडली होते हैं और हार्ट डिजीज़ और अदर क्रॉनिक डिजीज़ को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं, जैसे कि गार्लिक, जिंजर, क्लव्स, सिनेमन, पेपर्स,
और इसके अलावा टर्मरिक एंड येलो मस्टर्ड। इसके अलावा कई और चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कई तरह की बेरीज होती हैं, नट्स एंड ऑयल सीड्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिनमें कि अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं, जैसे वॉलनट्स हैं, आलमंड्स हैं। इनको सोक करके या रोस्ट करके भी इस्तेमाल किया जाता है। और फ्लैक्स सीड्स वगैरह इनमें भी ये भी अच्छे रहते हैं। सी फिश इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी हैं। इसका ये मतलब है कि हेल्दी फूड इज़ नॉट फ्लेवरलेस एंड टेस्टलेस, रादर टेस्टी फूड इज़ हेल्थफुल। अब हम फर्दर ओबेसिटी के बारे में भी एक वीडियो लाने वाले हैं, क्योंकि ओबेसिटी मेन कारण है हार्ट डिजीज़ का और बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमियास का। तो ये जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप इसी तरह हमारी वीडियोस देखते रहें और इसी तरह की हेल्थ वीडियोस के लिए आप विजिट करें www.healthynudges.com और हमारे चैनल्स को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और काउंसलिंग और ऑनलाइन योगा क्लासेस के लिए आप www.healthynudges.com पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या वहाँ पर भी दिए गए हमारे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हम आपको कांटेक्ट करेंगे।